हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में अपने ज़िंदगी में आप कुछ इस कहानी के माध्यम से रिलेट कर सकते हैं और एक मोटिवेशन ले सकते हैं। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ की क्लास मिलता रहे। आपका हिंदी की क्लास सिर्फ मिलेगा, आप हिंदी सीखते रहिए, कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। देखिए दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहानी है लोमड़ी और सारस की दावत की कहानी है। लोमड़ी और सारस के बीच की कहानी है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत पुरानी बात है, यानी बहुत साल की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। और एक जंगल में क्या है कि एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों को बॉन्डेशन बहुत चलती थी, अच्छा चलता था, ठीक है। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। और सारस है जो रोज क्या करता था, मछली पकड़ता था तालाब से, और उस तालाब से मछली पकड़ के उस मछली को लोमड़ी को देता था खाने के लिए, ठीक है। लोमड़ी उस मछली को खाता था, बहुत मज़े मज़े से, रोज का आदत था इन लोगों का। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। इस प्रकार से इन दोनों की दोस्ती बहुत और गहरी होती चली गई, बहुत अच्छा से, पहले से और अच्छा दोस्त बन गए, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को मदद करते थे। और सारस है जो लोमड़ी को खाने के लिए देता था मछली। सारस बहुत सीधा साधा था, और सारस जो था ये बहुत सीधा साधा था, बहुत भोला था। लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। लेकिन लोमड़ी है जो बहुत शैतान और बहुत चालाक थी, ठीक है। वो बहुत चालाक थी लोमड़ी। और ये सारस बहुत भोला भाला था। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। लोमड़ी जो है हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। और दूसरे को मजाक उड़ाने में, अपमान करने में, ठीक है, उसे बहुत मज़ा आता था। लोमड़ी को हमेशा दूसरे को अपमान ही करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए। अब एक दिन सोचती है कि क्या एक दिन क्यों ना अपमान किया जाए सारस को भी, ठीक है। और उसका मजाक भी उड़ाया जाए, ठीक है। अपमान भी किया जाए और मजाक भी उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया, और ऐसा सोचकर सारस को अपने दावत पर बुलाया, ठीक है। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा, और उसने जानबूझकर के एक सूप जो है उसके प्लेट में परोस दिया, ठीक है। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता, और उसे पता था कि सारस है जो प्लेट में जो सूप रखा हुआ था उसे वह नहीं पी सकता है, ठीक है। सारस उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन, और वह सूप जो है सारस नहीं पी रहा था, तो अब क्या होता है कि मन ही मन बहुत खुश हुई। और वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि आज तो मज़ा आने वाला है, इसका मजाक उड़ाने वाले हैं। ये बहुत खुश हो गई और झूठी चिंता दिखाने लगी। सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? और पूछता है कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। और सारस बोलता है, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, और इसे समझ में आ गया सारस को कि यह सूप जानबूझकर परोसी है प्लेट में सूप को, और जानबूझकर हमसे पूछ रही है इसे। तो वह सब समझ गया। तो सारस सब समझ में आ गया मजरा क्या है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। और एक दिन क्या होता है कि सारस को अपमान सहना पड़ा और सारस को भूखा रहना पड़ा एक दिन। लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर, अब क्या होता है कि वह पूरा दिन भूखे रहेगा, और जाते जाते उसने भी अपने दावत पर बुलाया। सारस भी अब उसे इनवाइट करता है आने के लिए, ठीक है।
बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुंच गई। अब ये सारस भी क्या करता है कि अपने दावत पे बुलाता है अपने घर। ठीक, सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और सारस भी क्या कहते दावत में सूप बनाया था। ठीक है, सूप परोसा और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पंछियों को भी बुलाया था। और लोमड़ी जो है क्या होता है कि और पंछियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा और सारस है जो सूप को सुराही में परोसा। ठीक है, सुराही का मुंह इतना छोटा था, सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। और इतना छोटा था उसका मुंह सुराही का कि उसमें सिर्फ चोंच ही जा सकती थी, मुंह नहीं जा सकती थी उसमें। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और अन्य सभी पक्षियों के सूप पीते देखती रही और पूरा पक्षी है सूप को पीते रही और लोमड़ी चुपचाप टुकुर टुकुर देखती रही। ठीक है, लोमड़ी नहीं पी पा रही थी क्योंकि इसका मुंह उसमें सुराही के अंदर घुस ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सुराही का जो साइज था वो छोटा था मुंह, और ये चोंच ही उसमें घुस सकता था, मुंह नहीं घुस सकता था। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा। और इसी बीच सारस ने भी उसी अंदाज में पूछा जिस अंदाज में लोमड़ी ने पूछा था सारस से। ठीक है, वहीं बदला ले रहा है कि वो भी उसी अंदाज में पूछ रहा है, क्या मित्र सूप अच्छा नहीं लगा क्या। लोमड़ी ने अचानक अपने शब्द याद आ गए और इसे अचानक उसे अपने शब्द याद आ गए जो सारस को एक बार बोला था इनवाइट पे। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है, सभी बोले सूप सब बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और लोमड़ी को भी सभी के हाँ में हाँ में मिलाना पड़ा कि हाँ स्वादिष्ट है। ठीक, यह सब देख लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। यह सब देख करके लोमड़ी भी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, इसे लाज आने लगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आइए देखते हैं। कहानी से हमने क्या सीखा, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, वह छोटा हो बड़ा हो आपसे, लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरे के साथ करते हैं, हम जैसा दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, और जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही आप हमारे साथ भी होता है। अगर दूसरे के साथ आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, अगर दूसरे के साथ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको भी अच्छाई मिलेगा, अगर दूसरे के साथ आप बुरा कर रहे हैं तो आपको भी बुरा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी का भी अपमान नहीं करें, वह कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। और हमेशा दूसरे के साथ क्या करना है कि वैसा कहीं हमेशा दूसरे के साथ करें वैसा जैसे हमारे साथ होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा, आज की कहानी से आप क्या सीखें। ठीक है, और ज़िंदगी में आप और प्रेरणा ले सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।